इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। नमः सिद्धेभ्यः। सभी लोग बोले ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आओ कथा हम तुम्हें प्रभु की सुनाते। श्री रामचंद्र मुनि के गुण गीत गाते। मर्याद निष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी। ध्याओ सदा हृदय में बनने अकामी। थे अष्ट में बहुगुणी बलभद्र राम। अत्यंत प्रेम युत लक्ष्मण भ्रात नाम। सीता सती जनक राज सुताति प्यारी। जो शील रूप गुण खानी प्रसिद्ध नारी। बोलिए देवाय देव 1008 श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। बोलिए श्री राम भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज और हम योग प्रेरिता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महामुनि राज की, मुनि श्री चंद्रसागर जी मुनि राज की। श्री राम की यह कथा प्रारंभ हो इससे पूर्व थोड़ा सा गुण कीर्तन करते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। आदर्श बने जन जन के वसुधैव कुटुंब थी जिनके। आदर्श बने वसुधैव कुटुंब थी जिनके। जो भी ले इनका नाम बिगड़े बनते सब काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम। पितु वचन निभाने खातिर तज के राजा सुख आखिर। पितु वचन निभाने खातिर तज के राजा सुख आखिर। वन वन करते विश्राम अन्याय अनीति न काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष है सिद्ध प्रभु बलराम। फिर सामने ही लक्ष्मण को देख वह भय से थर थर कांप गया। और छोड़ ब्राह्मणी को वहां पर वह शीघ्र ही पीछे भाग गया।
हंसकर लक्ष्मण बोले भाई ब्राह्मण मिलने को आया है, मुझको देखा तो भाग गया, भय उसके हृदय समाया है। रघुवर ने कहा ले आओ उसे, अब धैर्य दिलासा दे करके, अब गुड़ पर गुड़ हम करते हैं, सम्मान करें धन दे करके। सेवक दो चार झपट करके ब्राह्मण को वहां पिलाते हैं, थर थर कांपे और बोले नहीं, रघुवीर बहुत समझाते हैं। चरणों में गिर के क्षमा मांगे, अपमान किया स्वामी भारी, मैं पश्चाताप में जलता हूँ, कर्मों ने क्या मत थी मारी। रघुवर ने कहा चिंता न करो, जो होनी हो सो होती है, धन ले जाओ चाहे जितना, हीरा पन्ना और मोती है। राम कृपा से बन धनिक ऊंचे महल बनाए, मन में आई न शांति, त्यागई हृदय समाए। उत्तम पुरुषों का किया मैंने जो अपमान, दीक्षा लेने से मिटे मन में हो गया ज्ञान। सोच समझ कर चल दिया दीक्षा लेने भोर, पंच महाव्रत धार के काटे कर्म झकोर। क्या हुआ उस कपिल का? वह जब उन राजा के महल में जाने लगा तो उसे पता पड़ा कि ये वही लक्ष्मण है जिनको मैंने अपने घर से निकाला था, तो उनको देख करके ही वो डर के भागने लगा। लक्ष्मण ने ये बात राम से कही तो राम ने कहा उसको समझा करके लेकर के आओ। वो राम के पास में आया तो पश्चाताप से उनके चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। राम ने कहा कोई बात नहीं, मुझे किसी से कोई बुराई नहीं है, मेरा काम तो जगत का हित करना है, मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं मानता। और इसको जितना चाहे इतना धन दे दो। उसे मनचाहा धन दे दिया गया। वह बड़ा अच्छा महल उसने बनवा लिया और उसमें रहने भी लगा। लेकिन एक दिन उसके मन में आया कि मैंने इतना बड़ा महल बनवा लिया लेकिन मैंने उत्तम पुरुष का, महापुरुष का अपमान किया। ये बात उसके मन के अंदर बार बार कचोटती रहती। वह सोचने लगा कि इस अपमान के कारण से अगर मेरे ऊपर उन्होंने इतना उपकार भी कर दिया तो मैं तो उल्टा उनके उपकार में दबा हुआ हूं। और आज इस महल में रह करके मैं अगर शानो शौकत से रह रहा हूं तो पाप का ही बंद कर रहा हूं। ऐसा विचार करके उसके मन में आया महापुरुषों के अपमान का अगर ये दंश मेरे से निकलेगा तो तभी निकलेगा जब मैं इस संपत्ति का भी त्याग करूं। और वह एक दिन अपने महल को भी छोड़ करके वन में चला जाता है और मुनि महाराज के पास में जाकर के उन्हीं की तरह निर्ग्रंथ दिगंबर रूप को धारण करके पंच महाव्रतों को धारण कर लेता है और वह मुनि महाराज बन जाता है। मुनि महाराज बनने का मतलब अब वह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो गया और ऐसा वह अपने जीवन में आत्म कल्याण का मार्ग अपना करके संसार से विरक्ति को प्राप्त कर लेता है। महापुरुषों की संगति से इतना भला हो जाता है, उपकार करने से इतना भला हो जाता है। और ऐसे उन श्री राम के संपर्क में आए हुए अनेक लोग आत्म कल्याण करके सिद्ध बन गए, महापुरुष बन गए, मुनि महाराज बन गए। ऐसे श्री राम ने वन में रह करके भी अनेक जीवों का कल्याण किया, उन्हें सतराह दिखाई। बोलिए ऐसे श्री राम भगवान की। पिता के वचनों को निभाने की खातिर जो राज सुखों का त्याग करके वन वन में भ्रमण कर रहे हैं, अनेक तरह से वन में सुख दुख को सहन कर रहे हैं और जगह जगह पर सुविधा के अनुसार रुकते हुए भी, विश्राम करते हुए भी वो अपने गंतव्य की ओर बढ़ भी रहे हैं। ऐसे वह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जब यक्ष के द्वारा बनाई हुई नगरी में विश्राम किए तो उनका वह
नगरी इतनी पसंद आई जिसका नाम उन यक्षों ने अपनी माया के माध्यम से क्या रखा था? रामपुरी। और बिल्कुल अयोध्या की तरह ही वहां का उन्होंने वातावरण बना दिया था। ऐसी उस नगरी में वह श्री राम 1, 2, 3, 4 दिन नहीं रुके। उन्होंने वहां पर 4 महीने का समय गुजारा, पूरा चातुर्मास किया, जिसे चौमासा कहते हैं। जानते हो चौमासा क्या होता है? मुनि महाराज जब वर्षा ऋतु आती है तो एक स्थान पर रुक जाते हैं और 4 महीने तक एक स्थान पर रुक करके विश्राम करते हैं, रुकते हैं। विश्राम करने का मतलब कि वह गमनागमन रोक देते हैं, उसी को चौमास कहते हैं। ऐसा वह चातुर्मास जिस तरह से मुनि महाराज करते हैं, ऐसा श्रावक लोग भी किया करते हैं। और श्री राम ने भी वह चौमासा किया जैसे मुनि महाराज किया करते हैं। 4 महीने एक जगह रुकना तब संभव होता है जब वहां सब तरह की धर्म ध्यानमय वातावरण की स्थिति हो, सुख सुविधाएं हो, और किसी को भी किसी भी तरह से कोई परेशानी न हो, तो वहां पर चौमासा की बात सोची जाती है। श्री राम ने जब उस नगरी में चातुर्मास किया तो उसका कारण यही था कि वहां पर बहुत अच्छे अच्छे घर बने हुए थे, मंदिर बने हुए थे, और सब तरह से लोग वहां पर श्री राम, लक्ष्मण और सीता को आदर देते थे। इसी कारण से वो वहां पर 4 मास तक रुके, और वह 4 मास रुकने के बाद में वहां से चल दिए। ध्यान रखो, मुनि महाराज भी चतुर्मास करते हैं, और जहां पर चतुर्मास करते हैं वो स्थान भी ऐसे ही होते हैं जहां के श्रावक ये चाहते हैं कि नहीं, मुनि महाराज को हम 4 महीने अपने यहां पर रोकेंगे। ऐसी भावनाएं अगर किसी भी गांव में बनती हैं तो उस गांव में भी मुनि महाराज के चातुर्मास हो जाते हैं। बस सबकी भावना बननी चाहिए कि मुनि महाराज का यहाँ चौमासा हो। अगर वह चौमासा होता है मुनि महाराज का, तो आप लोगों को लगता है कि मुनि महाराज के चौमासे केवल शहरों में ही होते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मुनि महाराज के चौमासे गांव में भी होते हैं। क्या सुन रहे हो गांव वालों? अगर पूरे गांव वाले चाहेंगे तो गांव में भी चतुर्मास हो जाते हैं। चतुर्मास ही वह समय होता है जब 4 महीने तक धर्म की प्रभावना, जैसे बरसात होती है ऐसे ही धर्म प्रभावना की बरसात होती है। और वह 4 महीने का रुकने का एक निश्चित कार्य होता है। ऐसा कार्य श्री राम ने किया, 4 महीने तक रुके, और रुकने के बाद में फिर उन्होंने चलने की ठानी। और जब चलने लगे तो जैसा सामान्य श्रावक के मन में आता है वैसा ही वहां पर जिन यक्षों ने वो बस्ती बनाई थी उनके मन में आने लगा। क्या हुआ? और उधर चौमास समाप्त हुआ, श्री राम ने चलने की ठानी। यक्षों ने कहा क्या भूल हुई, सेवा न हुई क्या मन मानी। जब कभी मुनि महाराज अचानक गमन कर देते हैं या श्रावकों के बीच में रहने के बाद में जब वो गमन कर जाते हैं तो श्रावकों को ऐसा ही लगता है क्या हो गया, कोई गलती तो नहीं हो गई। अगर हम इस गांव में आए हैं और यहां से बिना बताए अचानक से किसी दिन बिहार कर देंगे तो आपको झटके में ऐसा ही लगेगा कि क्या हो गया, मुनि महाराज को क्या गलती, कौन सी गलती हो गई, कौन सी गलती के कारण से मुनि महाराज यहां से चले गए। तो वो कोई गलती नहीं होती, मुनि महाराज को जाना ही होता है, और जाने के लिए किसी से पूछने की कोई और कहने की कोई जरूरत नहीं होती है। मुनि महाराज को अतिथि कहते हैं,
और अतिथि का मतलब होता है जो अपनी मर्जी से आए और अपनी मर्जी से जाए, उसी का नाम अतिथि कहलाता है, उसी को मुनि महाराज कहते हैं। अपनी मर्जी से ही आए हैं, अपनी मर्जी से ही जाएंगे। जब अतिथि के लिए अपने हिसाब से गमनागमन करना होता है, उसमें श्रावक को ये विचार तो आ सकता है कि क्या कोई सेवा में कमी रह गई इसलिए मुनि महाराज चले गए, लेकिन वास्तव में मुनि महाराज को किसी की सेवा से कोई प्रयोजन नहीं होता है। लोगों के मन में रहता है महाराज हम वैया वृत्ति करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। कभी कभी मुनि महाराज का मन होता है हमें सेवा नहीं करानी। नहीं समझे? अब आप एक टाइम बना लेते हो, उसी टाइम पर रोजाना आकर के खड़े हो जाते हो। कभी कभी मुनि महाराज का मन होता है हमें सेवा नहीं करानी। क्यों नहीं करानी? सेवा से भी बढ़कर के जब कोई काम सामने दिखाई देते हैं तो मुनि महाराज को लगता है हमें सेवा की जरूरत नहीं है, उस काम की जरूरत है जो काम सामने दिखाई दे रहा है। सुन रहे हो? क्योंकि वास्तविक सेवा वो है जो आप धर्म प्रभावना के लिए करें, जो आपके सामने आने वाला एक बहुत बड़ा कार्य है उसमें आप अपना पूरा समय दें, उसमें अपनी ऊर्जा लगाएं, उसमें अपना पूरा मनोभाव लगाएं। ये सबसे बड़ी सेवा है। सेवा क्या होती है? जिससे मुनि महाराज का मन प्रसन्न हो उसका नाम सेवा है। हाथ पैर दबाने का नाम सेवा नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? कोई बूढ़े ठूढ़े तो हो नहीं कि तुम्हारे हाथ पैर दबाए बिना हमें रात को नींद नहीं आएगी। ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। वो तो तुम लोगों के अंदर सेवा का भाव बना रहे, इसलिए थोड़ा सा ये सेवा का भाव आ जाता है कि भाई चलो इनके अंदर सेवा का गुण बना रहे, इसलिए इनसे भैया वृत्ति करा ली जाती है। लेकिन वास्तव में सच्ची सेवा क्या होती है? जिससे मुनि महाराज प्रसन्न हो वो उनकी सच्ची सेवा है। तो आप सच्ची सेवा करना सीखो। अब जब श्री राम वहां से जाने लगे तो यक्ष ने भी यही सोचा क्या हो गया, लेकिन उन्हें तो अपने समय से जाना था और वो चल दिए। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।